कर्फ्यू लगा हुआ है। नेपाली सेना ने लोगों को अल्टीमेटम दे दिया, भीड़ इकट्ठा होने पर लोगों को गोली मार दी जाएगी। हालांकि आज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन अब एक बार फिर से नेपाली सेना ने लोगों को अल्टीमेटम देने की शुरुआत कर दी। सड़कों पर हो रहे मूवमेंट पर सेना की बहुत पैनी नजर। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए आपको हालात दिखा रहे हैं, उनकी यह रिपोर्ट आप देखिए। सेना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। देखिए लगातार जो है अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो कर्फ्यू एक बार दोबारा लागू होगी, लिहाजा एक बार फिर सेना के जवान जो है वो सड़कों पर हैं और लगातार हर व्यवस्था को एक तरह से मैनेज करने में लगे हुए हैं, चाहे ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टीज की सुरक्षा का मामला हो। लगातार आर्मी के जो जवान हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो है 6 से 10 कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लिहाजा पब्लिक इस वक्त सड़कों पर है, आम जनता जो है वो सड़कों पर निकल रही है। और देखिए तस्वीरें किस तरह से सेना के जवान जो है वो यहाँ पे खड़े होकर लगातार जो है वो एक तरफ से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो लोग अब सड़कों पर हैं, अगर उनके पास काम नहीं है तो वापस अपने घरों पर लौट जाएं, क्योंकि 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक फिर कर्फ्यू रहने वाला है। लिहाजा ये व्यवस्था की गई है कि कुछ घंटे की कर्फ्यू की ढील दी जाए ताकि लोगों के जीवन को ज्यादा प्रभावित न हो। और इस लिहाज से एक बार फिर जो सेना है वो ट्रैफिक पे देखिए कैसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो आम समुदाय के लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, अगर वो घरों से बाहर निकले हैं तो सड़कों पे न रहें, घरों के अंदर जाएं, अनावश्यक भीड़ कहीं ना हो, इकट्ठे ना हो। और ये लगातार अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। मकसद यही है कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो नेपाली सेना जो है वो गोली भी चला सकती है। तो ये अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है लगातार, और ये व्यवस्था की जा रही है कि जो सेना के जवान हैं वो जो व्यवस्था है उसको मॉनिटर करें, उसको देखें। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत। तो नेपाल में सेना को शूट एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा। इसके बाद स्थिति ये कि फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जेन जी के इस आंदोलन में काठमांडू के हजारों करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खाक हो गए, इस पर विनोद मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देखिए काठमांडू शहर के अंदर जो है ये गाड़ियों का एक बड़ा शोरूम है, सबसे बड़ा शोरूम आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं आपको तस्वीरें किस तरह से ये जो शोरूम है, यहाँ पे ENZ, यहाँ पे जेंग लिखा हुआ है। ये शोरूम जो है किस तरीके से CG मोटर्स करके है, ये ऊपर आपको दिखाया एक बार। तो ये देखिए कैसे पूरा तहस नहस कर दिया है, इसको आग के हवाले कर दिया गया है। और करीब दर्जनों कारें जो है इसके अंदर आपको दिखाई देंगी जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो जलकर खाक हुई हैं। ये देखिए आपको अगर काउंटिंग करके दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करीब 18 से 20 गाड़ियां ऐसी हैं। ऊपर भी कुछ गाड़ियां हैं जो तहस नहीं हुई है, तो 20 से 25 गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। आपको दिखाएं किस तरीके से ये पूरा जो कांच का शोरूम था, शोरूम के आगे जो पूरा ग्लासेस लगा था, इसको कैसे तोड़ा गया है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे इस शोरूम में दिखाई देगा। जिस तरीके से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज थी, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी बिल्डिंग को तोड़ा ही गया, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, जो मॉल्स थे, जो होटल्स थे, जो बैंक्स थे और जो शोरूम थे, उनको भी तोड़ा गया है। देखिए पूरी तरह से गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पे सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये बड़ा सा 3 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और ये पूरी बिल्डिंग खाक हो चुकी है। जो तमाम नई कारें इस शोरूम के अंदर थी वो सभी कारें भी जलकर खाक हो चुकी हैं। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे उपद्रव, एक तरह से अराजकता जो है वो हुआ इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस प्रोटेस्ट के दौरान। और उसका नुकसान जो है सिर्फ जो सरकारी संपत्ति नहीं है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी हैं, जो प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी इसका खामियाजा उठाना पड़ा। उनकी संपत्तियां भी जो है वो नष्ट हुई है, उसको शिकार बनाया गया है। और ये काठमांडू शहर के अंदर हुआ है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, काठमांडू, नेपाल। और बड़ी खबर